खोज खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाराणसी से ताज़ा खबर। मंदिर पर्यटन नहीं शक्ति का स्थल है। रजनीश मुनि महाराज। संतों ने सर्वसम्मति से श्री श्री रजनीश मुनि महाराज को वाराणसी मंडल का प्रतिनिधित्व दिया। सकल सेवा संस्थान प्राचीन काली माता मंदिर शक्तिपीठ सारनाथ में श्री श्री 108 श्री दर्शन मुनि नागा बाबा के निर्वाण दिवस उत्सव पर आयोजित संत समागम, संत मिलन व भंडारे का आयोजन किया गया। खोज खबर से बात करते हुए श्री दर्शन मुनि महाराज ने कहा कि यह भूमि शंकराचार्य की तपोस्थली है, जिन्होंने कहा ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। चींटी से लेकर हाथी तक ब्रह्मांड का हर प्राणी हमारा कुटुंब है और सब एक समान है, सब में ईश्वर का वास है। वाराणसी मंडल के संतों ने सामूहिक रूप से मानव जन कल्याण का संदेश दिया व लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी को भारी संख्या में मतदान की ओर प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भारत की 33% जनसंख्या सन्यासियों की है। 3 लाख मंदिरों पर सरकार का कंट्रोल है, जिसके कारण सनातन व हिंदुत्व का विकास नहीं हो पा रहा है। जब तक मठ मंदिर सरकार के चंगुल से मुक्त नहीं होंगे तब तक सनातन अपने उद्देश्यों की पूर्ति कैसे कर पाएगा, क्योंकि मठ मंदिर ही सनातन का केंद्र है। इस अवसर पर भारी संख्या में अनुयायियों, स्थानीय नागरिकों ने संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। विकास यादव की रिपोर्ट। प्रणाम गुरु जी। चिरंजीव खोज खबर में हम आपका स्वागत करते हैं और खोज खबर की ओर से आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आज यहाँ संत समागम और भंडारे का आयोजन था। ये किस तरह का आयोजन था, जरा इसके बारे में आप बताएं। ये दर्शन मुनि नागा बाबा की तपोस्थली भी रही है। आज उनका निर्माण उत्सव है। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे संतों के लिए भंडारा का आयोजन किया गया था और संत कई समय से प्रयास कर रहे थे कि हमारा वाराणसी मंडल में प्रतिनिधि, तो संतों ने संगोष्ठी करके वाराणसी मंडल में अपना प्रतिनिधि के रूप में मुझे दायित्व दिया। अब गुरु जी बात करें हम कि सारनाथ की भूमि भगवान गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके द्वारा दया करुणा का ज्ञान पूरे विश्व में फैला, जिन्होंने कहा कि अप दीपो भवो, अपने दीपक स्वयं बनो। तो आज यहाँ राष्ट्र के इतने संत इकट्ठा हुए, तो समाज को क्या एक संदेश देना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं आप। आप जिस स्थान पे खड़े हैं यह भगवान शंकराचार्य की तपोस्थली है, जिन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। अयम निजम परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितान वसुधैव कुटुंबकम। चींटी से लेके हाथी तक ब्रह्मांड का हर प्राणी हमारा जो है सो कुटुंब है और सब एक समान है और सब के अंदर ईश्वर का वास है। यहाँ पे वाराणसी मंडल के सभी संत इकट्ठा हुए। उन्होंने सामूहिक रूप से मानव जन कल्याण का उद्देश्य दिया और अभी मतदान नज़दीक है, तो पहले मतदान फिर जलपान, ऐसा हमारे संतों ने आह्वान किया। गुरुजी, आज 2024 का लोकसभा चुनाव पूरे देश में चल रहा है। आज चुनाव प्रचार थम भी जाएगा और कल आखिरी चरण का मतदान हो जाएगा, जिसके बाद 4 जून को नई सरकार बनेगी। लोगों का जनादेश किसको जाता है ये 4 जून को पता चलेगा। अब जो सरकार बनती है और इससे पहले जो सरकार अभी भाजपा की चल रही थी, लोगों को धर्म और सनातन की ओर जोड़ा जा रहा था, पर क्या ये सिर्फ बातें ही रह गई या सनातन से लोग जुड़े और नई सरकार जो आएगी उससे संत समाज क्या अपेक्षा करता है कि वो भारत को किस ओर ले जाए। भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी, और कहा गया कि वाराणसी के 3 परमानेंट निवासी रार, सार और सन्यासी, 33% जनसंख्या है सन्यासियों की। और बाबा भगवान शंकर के नंदी बैल हर गली में, आपको हर मोड़ पे, हर नुक्कड़ पे दिखते थे। हमारी काशी का बहुत विकास हुआ, वाराणसी मंडल का बहुत विकास हुआ, लेकिन 3 लाख मंदिरों पे सरकारी कंट्रोल है
उस कंट्रोल के कारण सनातन का विकास नहीं हो पा रहा है, हिंदुत्व का विकास नहीं हो पा रहा है। जब तक कि मठ मंदिर सरकारी चंगुल से मुक्त नहीं होंगे तब तक सनातन अपने उद्देश्यों की पूर्ति कैसे कर पाएगा, क्योंकि मठ मंदिर ही तो सनातन का केंद्र है। अगर एक मंदिर में दान आ रही है तो उससे सबसे पहले गौशाला का निर्माण होता है, विद्यालय का निर्माण होता है, धर्मशाला का निर्माण होता है, औषधिशाला का निर्माण होता है, शास्त्रशाला का निर्माण होता है। जहाँ से सनातन में आपको कैसे जीवन जीने की कला, हिंदुत्व क्या सिखाती है? जीवन जीने की कला। तो मंदिर क्या है? जीवन जीने की कला सिखाने का केंद्र। लेकिन जब वो सरकारी चुंगल में हमारे मंदिर हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर को ले लीजिए, आज सरकारी कंट्रोल में काशी विश्वनाथ मंदिर है। अगर हम संत वहाँ दर्शन भी करने जाएं तो प्रशासनिक लोग हमें उत्पीड़ित करते हैं, बाबा इधर से जाओ उधर से जाओ। एक भक्त एक भगवान से जब मिलने जाता है तो वहाँ भी रोका जाता है। धार्मिक उन्नति तो तब आएगी, सामाजिक विकास तो तब होगा जब मंदिरों की जिम्मेदारी संतों के हाथों में होगी। सरकारी चुंगल से जब भारत के सभी मंदिर मुक्त होंगे, जिससे हम अपने आने वाले भविष्य के हिंदुओं को क्या देंगे? हमारे मंदिर पर्यटन स्थल नहीं है, हमारे मंदिर शक्ति के स्थल है, ईश्वर के निवास करने के स्थल है। हमारे मंदिरों को पर्यटन स्थल की तरह ना विकास करके उसे धार्मिक स्वरूप में पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। हमारा सनातन तभी आगे बढ़ पाएगा जब वो सरकारी कंट्रोल से हमारे मंदिर जब मुक्त होंगे, तभी हम सनातन को पुनः स्थापित कर पाएंगे।